तो काल भैरव तंत्र, अब तंत्र की बात चल रही है। तंत्र मतलब कि सिस्टम को जानना, कंप्यूटर सिस्टम का मैनुअल, कार का मैनुअल, एसी का मैनुअल, वो मैनुअल को सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा है ये काल भैरव तंत्र। अपने तरीके से तंत्र के बारे में बात कर रहा है। तंत्र मतलब ये सिस्टम चलता कैसे है और सिस्टम को मैं अपने लिए कैसे चलाऊं, ये है मुद्दे की बात। तो उसके लिए बता दी हैं भैरव ने भैरवी को 108 विधियाँ। उसमें भी कोई बोलता है कि 112 थी, इतनी थी, उतनी थी। अरे मेरे को पहली 2-4 तो बता, उसमें उसको मैं साधना करके अपना जीवन तो बिताऊं। आप क्या ये झगड़ा करते रहे तो ये 160 है, 112 है, इतनी जितनी भी है। तो जो पहली है, उस पहली को लेकर ही गौतम बुद्ध ने क्रांति कर दी। मतलब गौतम बुद्ध बोल रहा है कि ये जो पहली है ना, इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 108, 109, 112 क्या कर रहे हो। उसने एक ही चीज़ पकड़ ली, उसने आनापान पकड़ लिया। आनापान मतलब कि आती और जाती सांस के आप साक्षी बनो। तो देखो ऐसा है कि अब जैसे 40 मिनट का लेक्चर ही काल भैरव पे ऑलरेडी हो चुका है और ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर पे हम कमेंट्री कर रहे हैं काल भैरव तंत्र की ओरिजिनल शिक्षाओं की। और उसकी सबसे पहली जो शिक्षा है ना, वो इतनी ज़्यादा बोरिंग है, इतनी ज़्यादा डिसएंगेजिंग है। जिसको देखो बात कर रहा है एंगेजमेंट, टाइम रिटेंशन, CTR, दिस एंड दैट। काल भैरव का सेकंड लेक्चर आप देख रहे हैं और मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर कुछ ना बोलूँ और उसके बाद भी यदि आपका अटेंशन रिटर्न रह जाए, जो मैं भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप समझ रहे हैं, 1 मिनट हम कुछ ना बोलें और फिर भी आप इसको आगे देखते रहें, तो फिर लेक्चर देखने की कोई इज़्ज़त है, काल भैरव की कोई इज़्ज़त है ना। ही तो पूरा पाखंड और आडंबर है। और वो 1 मिनट लगभग स्टार्ट होता है अब। तो अब आप खुद ही मूल्यांकन कर लीजिए कि 1 मिनट भी कुछ नहीं करना कितना बड़ा काम है। सिर्फ बैठे रहना और सांसों के साक्षी बनना, बस इस बात को देखना कि इसका सांस आ रही है, कम जा रही है। तो जो असली इज़्ज़त है काल भैरव की, वो तो ये है कि सब कुछ प्राप्त करने की चाहत करने वाला आदमी, ज़िंदगी में गति की आकांक्षा रखने वाला आदमी कितना स्लो हो सकता है और स्लोनेस की कितनी सीमाएं पार कर सकता है, एक पल में कितना डूब सकता है। तब जाके मतलब वो कहे अपने आप को कि हाँ, मैं शिव हूँ और मैं त्रिकालदर्शी हूँ। एक पल को पकड़ के उसमें यदि मर जाने की, उसमें फना हो जाने की यदि वीरता नहीं है, उतनी बोरियत को झेलने की, इफ़ आई मे यूज़ द राइटेस्ट वर्ड, बोरियत का मसीहा बनने की यदि आपके अंदर वीरता नहीं है, बोरियत की भी बोरियत। विपश्यना कैंप एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से अगर दिखाएं तो मैं क्या मानता हूँ वो भी मैं बताऊँगा।
विपश्यना कैंप के बोरियत की मिसाल है। 14 घंटे आप बस बिना हिले अपने, कहाँ पर खुजली हो रही है, कहाँ पे मक्खी बैठ रही, कहाँ पे पसीना आ रहा है, कहाँ पे गर्म लग रहा है, कहाँ पे ठंडा लग रहा है, कहाँ पे हवा का झोंका आ रहा है, इन संवेदनाओं के साक्षी बने रहो आप 14-14 घंटे। और आपको ज़्यादा और घुसना है तो आपको पैगोडा पकड़ा दिया जाएगा, चाय पकड़ा दी जाएगी। वो पूरा एक कमरा है जिसमें आदमी बस सो सकता है, और सोने के लिए वो कमरा नहीं, वहाँ पर बैठ के ताला वाला लगा के, आपने देखा पैगोडा, देखा है कभी पैगोडा में गए हैं ना, तो उसके अंदर बोरियत की भी बोरियत आप कितना फील कर सकते हो। बिना कागज़, बिना मोबाइल, कोई आदमी नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, इस हद तक बातचीत नहीं कि आई कांटेक्ट भी नहीं, कंप्लीटली वर्जित विपश्यना कैंप में। तो ये थ्योरी ये कहना चाह रही है कि जो विज्ञान भैरव तंत्र है ना, ये इतना ऐसे इतने कोलाहल केओस में नहीं हो रहा है, वो उतना अंदर जाके, उतना शांति में, उतना बोरियत में, उतने ढीलेपन में, उतना स्लो में, उतना इतना स्लो कि लगभग जीरो, वहाँ जाके हो रहा है। तो बोरियत में घुस घुस के सांसों के साक्षी बन के ज़िंदगी में कुछ रस ही नहीं बचा है। सांस देखने पर उतर आया, उसको कुछ चाहिए नहीं, ना चाय चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना सिगरेट चाहिए, ना लिफ्ट से ऊपर जाना, ना नीचे जाना है, ना गर्मी में एसी चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। इतना बोरियत की पराकाष्ठा है, बोरियत का मसीहा है वो। अगर उस लेवल पर आप जाने के लिए तैयार हैं तो आप तो महासाधक हैं। मैं उस लेवल पर नहीं बोल रहा हूँ। आप 5 मिनट भी यदि सिर्फ सांसों के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको नमस्कार करूँगा। अब मतलब रेस्पेक्टफुली नमस्कार करूँगा। पहले तो मैं निंदा में नमस्कार कर रहा था कि जो लोग सोच रहे हैं कि वंदना करने से मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी, उनको तो मैं नमस्कार कर रहा था। बट मैं यहाँ पे जेन्युइनली नमस्कार करूँगा ऐसे व्यक्ति को, पूरे उज्जैन की जनता को नमस्कार करूँगा यदि वहाँ की सरकार ऐसा 5 मिनट निकाल ले, सुबह 5 बजे के 5 मिनट निकाल ले, या शाम को 5 बजे के 5 मिनट निकाल ले कि ये 5 मिनट में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई पी नहीं करेगा, कोई खिचड़ कुछ नहीं करेगा, शांति से जाओ वहाँ पर बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। और ये 5 मिनट ही है असली सम्मान काल भैरव का। नहीं तो कितने घंटे बजाते रहो आप, कितने तिलक लगाते रहो, कितने चंदन मसलते रहो, कितने काले काले चोगा पहनते रहो, कितने बाइक के ऊपर काल भैरव के स्टिकर लगाते रहो, वो सब छिछला, ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, सुपरस्टिशन है, ज़ीरो वैल्यू। दिस इज़ अ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। आपने जो उज्जैन की और एमपी के करोड़ों टैक्स का जो पैसा है वो बनाने में लगा दिया, उसकी बजाय आप उज्जैन की जनता को 5 मिनट बोलते हैं। 5 मिनट तो शांत रह सकता है क्या? बस आती जाती सांस का साक्षी बन सकता है क्या? तो है काल भैरव की असली इज्जत। और काल भैरव की इतनी सी इज्जत, जो पहली टेक्निक है उसके अंदर बुद्ध ने पूरा जीवन लगा दिया सिखाने में। वो बुद्धिज़्म अभी तक चलते जा रहा है, पूरे दुनिया भर के अंदर विपश्यना कैंप होते चले जा रहे हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद विपश्यना दैट आई विल कम ऑन इट लेटर। बट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहली शिक्षा है काल भैरव की वो ये कि आती जाती सांस का साक्षी बनो। वर्स्ट केस में आपको बोरियत हो रही है, आप बोल रहे हो कि दूसरी वाली टेक्निक ट्रैक करते हुए देखते हैं क्या पता उसमें ज़्यादा समय तक टिक जाऊँ, मज़ा आ जाए। रजनीश ने वो फ्रीडम दी है। रजनीश ने फ्रीडम दी है कि पहले वाले को करके देखो, नहीं जमता है तो दूसरा वाला करके देखो। दूसरा वाला भी आपसे नहीं होगा। अगर पहला वाला नहीं जमा